सवाल ये उठ रहा है पीयूष पंत जी कि सामाजिक समीकरण को अगर आप देखें तो शंकर सिंह के पक्ष में उतने सारे वोट्स तो नहीं पड़ने चाहिए अगर बिहार में जातिगत आधार पर ही वोटिंग होता है। तो सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू दोनों ने अपने रिसोर्सेज लगा दी और दोनों ने तगड़े रिसोर्सेज लगाए, जेडीयू के कई मंत्री रुपौली में घूम रहे थे, कई एमएलए एमएलसी रुपौली में घूम रहे थे, आरजेडी के भी कई एमएलए और एमएलसी रुपौली में घूम रहे थे। उसके बावजूद आरजेडी की तो बुरी हालत हुई ही, जेडीयू नंबर 2 पे रह गई और एक निर्दलीय विधायक वहां से जीत जाते हैं। क्या समझा जाए इस निर्दलीय प्रत्याशी के जीतने के पीछे पप्पू यादव का दिमाग है। दरअसल पप्पू यादव यह साबित करना चाहते हैं कि सीमांचल पॉलिटिक्स में वही होगा जो वो चाहेंगे और ऐसा मैसेज देकर के वो आरजेडी के प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों को झुकाना चाह रहे हैं, दोनों से अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस को भी ये बड़ा साफ मैसेज दे रहे हैं कि होगा यहां पर वही जो हम चाहेंगे। क्या कहते हैं आप? देखिए पंकज जी, इस बार के अगर आप एक तो ये उपचुनाव से देखिए, दूसरी बात और अगर आप देखें हम जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें इस बार जनता ने ये तय किया और जनता ने देखा कि जो भी जो है कैंडिडेट जो है वो उसके करीब रहा है, उसके काम में आता है, तो उसका उसने पक्ष किया है और उसने जो खासकर हम देखा जो पार्टियों ने इंपोर्ट किए कैंडिडेट हैं उनको सबको रिजेक्ट किया है। अगर आप सारे चुनाव देश भर के देखिए तो बिहार में भी मुझे लगता है इस बार जो है शंकर सिंह को, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू के उसमें पूरे कैंपेनिंग के उसमें ऐसा लग रहा था कि शंकर सिंह कहीं खड़े नहीं हैं, लेकिन शंकर सिंह जो है पिछले कई साल से काम कर रहे हैं वहां लोगों के बीच में और इस बार भी जब उनको टिकट नहीं मिला जेडीयू का और क्योंकि एलजेपी से वो लड़ते रहे लगा 4 बार, वो 2005 के बाद फिर वो 4 बार जो है कि चुनाव लड़े हैं, हार गए हैं लेकिन दूसरे नंबर पर रहे हैं, तो उनका एक अपना प्रभाव क्षेत्र रहा है। जो एलजेपी का वोट बैंक है उसमें भी उनका प्रभाव क्षेत्र रहा है और इस बार जब उनको ये जो गठबंधन के जो है नहीं मिला एलजेपी से टिकट तो उन्होंने जेडीयू की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और जेडीयू के कई नेताओं से उनकी बात भी हुई, उनको आश्वासन भी मिला था कि हाँ टिकट उनको दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया उनको। तो उन्होंने तय किया कि वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो ये किस आधार पे किया इसको समझिए आप, किस आधार पे किया कि उन्होंने सभी जातियों के बीच में अपनी पैठ बनाई है। देखिए एक बात और समझिए, अगर आप चाहे जो है कि पप्पू यादव को ले लीजिए और चाहे शंकर सिंह को ले लीजिए, दोनों ही महाबली रहे हैं। तो एक तरीके से इनका महाबली जो लोग जो है एक बदल गए हैं राजनीति में आने के लिए, अपने को एक सामाजिक कार्य में, जनता के कार्य में, जनता से जोड़ने का काम दोनों ने किया है। दोनों का जो पास्ट है वो बिल्कुल आपराधिक पृष्ठभूमि वाला रहा है। तो निश्चित रूप से एक वो इनका जो इनके पास एक प्रभाव क्षेत्र रहता है, दूसरा इन्होंने सामाजिक कार्य में अपने जनता के कार्य में दोनों ने लगाया और शंकर सिंह ने लगातार ये अपने चुनाव की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी और वो लगातार हर समाज के हर तबके में जो है वो अपनी पैठ बना रहे थे और उनसे मिल रहे थे और उनसे बातचीत करने में लगातार लगे हुए थे। यहां तक कि उन्होंने जब टिकट नहीं मिला तो जनता से ही पूछा, अपने इलाके की जनता से उन्होंने पूछा कि भाई बताइए मैं चुनाव लड़ूं कि न लड़ूं। जनता ने कहा कि आप चुनाव लड़िए। तो वो एक जनाधार पैदा करने में लगे हुए थे लगातार और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि तमाम जाति समूहों ने जो 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 समीकरण है वो उससे अलग हटके जो है शंकर सिंह को वोट दिया है। उसमें यहां तक कि जो है कि आप धनुक समाज जो है कि जो अति पिछड़ा धनुक समाज है वो समाज भी टूटा है और उसने भी जो है कि शंकर सिंह को वोट दिया है। राजपूतों ने भी दिया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम लोग ये चर्चा आप यही प्रोग्राम में चल रही थी कि किस तरह से जो है कि जो बीजेपी है वो भी कहीं न कहीं जो है चाहती है कि जो है कि जेडीयू कमजोर हो। और दूसरी बात देखिए आरजेडी का भी जहां तक मामला है तो वहां पे पप्पू सिंह की तो भूमिका है। पप्पू सिंह देखिए, मैंने एक बार आपसे कहा था कार्यक्रम के आपके कार्यक्रम के दौरान ही कि पप्पू सिंह कहीं न कहीं पप्पू यादव कहीं न कहीं आहत है जब उनको वहां पे पूर्णिया का टिकट नहीं दिया गया था वहां
कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी। नहीं तो